टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट एंड हाउ वुड यू कंडक्ट वन? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप कर सकते हो कि रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन साइट के पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने का और उससे एसोसिएटेड रिस्क को इवैल्यूएट करने का। तो रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले पूरी साइट का चक्कर लगाऊंगा ताकि पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकूं और उस हैजार्ड्स के लाइक्लीहुड एंड सेवियरिटी को एक्सेस करूंगा और फिर एक सेफ्टी मेजर्स बनाऊंगा ताकि रिस्क को एलिमिनेट या कंट्रोल किया जा सके। और फिर जो कुछ भी फाइंड हुआ होगा साइट पर उसके डॉक्यूमेंट को रेडी करूंगा और साथ ही ये भी इंश्योर करूंगा कि सभी वर्कर्स को आइडेंटिफाइड रिस्क के बारे में अवेयरनेस हो और उन्हें मालूम हो कि रिस्क को कैसे अवॉइड करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ट्रेन वर्कर्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन को ऑर्गेनाइज करूंगा और उसमें कंस्ट्रक्शन साइट की रिक्वायर्ड की सेफ्टी प्रैक्टिसेस को कवर किया जाएगा, जिसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे वर्कर्स को सेफ्टी प्रोटोकॉल से फैमिलियर करना, इमरजेंसी प्रोसीजर एंड प्रॉपर इक्विपमेंट के यूजेस के बारे में बताना। और इसके अलावा मैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी प्रोवाइड करूंगा कि पीपीज को कैसे वेयर करते हैं, टूल को सेफली कैसे हैंडल करते हैं। और साथ ही साथ मैं रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कंडक्ट करूंगा ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सभी वर्कर्स लेटेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड से बिल्कुल अप टू डेट हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट परमिट टू वर्क सिस्टम इन कंस्ट्रक्शन? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि परमिट टू वर्क सिस्टम एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसका यूज हम हाई रिस्क एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जैसे वर्किंग एट हाइट, इलेक्ट्रिकल वर्क, कन्फाइंड स्पेस वर्क एटसेट्रा। तो परमिट टू वर्क से ये इंश्योर होता है कि वर्क को स्टार्ट करने से पहले सभी नेसेसरी प्रिकॉशन लिए गए हैं। तो परमिट में किए जाने वाले काम, उसमें इन्वॉल्व हैजार्ड और उसके रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स को आउटलाइन किया होता है ताकि जॉब की सेफली परफॉर्मेंस किया जा सके। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर मैं ये इंश्योर करूंगा कि कोई भी हाई रिस्क वाली एक्टिविटीज को स्टार्ट करने से पहले परमिट इशू किया जाए और उस पर ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर हों। तो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू इनकरेज अ कल्चर ऑफ सेफ्टी ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं हमेशा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करूंगा ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और मैं सभी वर्कर्स को ओपन कम्युनिकेशन के लिए इनकरेज करूंगा ताकि वो बिना झिझक इश्यूज की रिपोर्टिंग कर सकें और रेगुलर सेफ्टी मीटिंग एंड टूल बॉक्स टॉक की हेल्प से हम सेफ्टी के इम्पोर्टेंस को रीइंफोर्स कर सकते हैं। और साथ ही मैं उन वर्कर्स को एक्नॉलेज करके उन्हें रिवॉर्ड भी दूंगा जो स्ट्रॉन्ग सेफ्टी प्रैक्टिसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो सभी लेवल पर सेफ्टी को प्रायोरिटी देकर मेरा मानना है कि हम एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी साइनेज ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी साइनेज वर्कर्स को साइट पर क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग प्रोवाइड करने के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये साइनेज वर्कर्स को पोटेंशियल हैजार्ड से अलर्ट करता है, इमरजेंसी एग्जिट लोकेशन को इंडिकेट करता है और पीपीईज को वेयर करने के लिए रिमाइंड कराता है। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर मैं ये इंश्योर करूंगा कि सभी सेफ्टी साइन विजिबल एरियाज में प्लेस्ड हों और उनका रेगुलरली मेंटेनेंस किया जाए ताकि वर्कर्स को साइट सेफ्टी रिक्वायरमेंट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। तो सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो
कि सेफ्टी ऑफिसर का ये प्राइमरी रोल होता है कि वो ये इंश्योर करे कि उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। और इसके अलावा सेफ्टी ऑफिसर साइट पर सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है, पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करता है और ये इंश्योर करता है कि सभी वर्कर्स प्रॉपरली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वेयर करें और साथ ही ये भी इंश्योर करें कि सभी लीगल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया जाए। और इसके अलावा सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग कंडक्ट करने का, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि सभी एम्प्लॉयज़ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की गाइडलाइन को अंडरस्टैंड करते हों। 7th क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप वुड यू टेक इफ़ यू आइडेंटिफाइड अ पोटेंशियल सेफ्टी हैजार्ड्स ऑन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि अगर मुझे वर्क प्लेस पर कोई हैजार्ड आइडेंटिफाई होता है तो तुरंत मैं उसके रिस्क को एक्सेस करूंगा और अपने प्रोजेक्ट मैनेजर या सुपरवाइजर को रिपोर्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक टेम्पररी सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करूंगा, जैसे उस एरिया को बैरिकेड कर दूंगा या फिर वर्क को स्टॉप करवा दूंगा अगर नेसेसरी होगा तो। फिर इसके बाद मैं मैनेजमेंट टीम के साथ वर्क करके उस हैजार्ड को कंट्रोल या फिर एलिमिनेट करने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन डेवलप करूंगा और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करूंगा कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। तो 8th क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर दैट वर्कर्स कंप्लाई विद सेफ्टी रेगुलेशन ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ये इंश्योर करने के लिए मैं वर्क प्लेस पर रेगुलर सेफ्टी ऑडिट एंड इंस्पेक्शन कंडक्ट करूंगा, ताकि उन्हें मॉनिटर कर सकूं कि वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। और इसके लिए मैं टूल बॉक्स टॉक एंड सेफ्टी मीटिंग कंडक्ट करूंगा, ताकि वर्कर्स को मैं सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करने के इम्पोर्टेंस के बारे में रिमाइंड करा सकूं। और इसके बाद भी अगर कोई वर्कर रूल फॉलो नहीं करेगा तो मैं उसे वार्निंग दूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि उसे सेफ्टी प्रोसीजर को ना फॉलो करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। और इसके अलावा कांस्टेंट कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग की हेल्प से मैं अपने वर्क प्लेस पर सेफ्टी को प्रमोट करूंगा। तो 9th क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज पीपीई एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि पीपीई को हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी बूट एंड हाई विजिबल वेस्ट एटसेट्रा। और पीपीई बहुत ही एसेंशियल होती है कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स को वेरियस हैजार्ड्स जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट, शार्प मटेरियल एंड इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है। तो हम ये इंश्योर करके इंजरी के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं कि सभी वर्कर्स प्रॉपरली इक्विप्ड हों, ताकि एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट इंश्योर किया जा सके। 10th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल एन एक्सीडेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि अगर साइट पर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले मैं ये इंश्योर करूंगा कि सभी इंजर्ड पर्सन को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड की जाए। फिर उस एक्सीडेंट वाले एरिया को सिक्योर करूंगा ताकि फर्दर इंजरीज को रोका जा सके। और फिर उसके बाद सभी आई विटनेसेस से इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा, एक्सीडेंट के डॉक्यूमेंट रेडी करूंगा, एक्सीडेंट के रूट कॉजेस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। ये सब कुछ करने के बाद इंसिडेंट की रिपोर्ट मैनेजमेंट को करूंगा, साथ ही उन्हें सेफ्टी रिकमेंडेशन भी दूंगा ताकि फ्यूचर में सिमिलर एक्सीडेंट होने से रोका जा सके। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर